में अहंकार आएगा वहाँ उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और प्रशांत किशोर जी में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो घमंडी और अहंकारी दोनों। फिलहाल तो हमको लगता है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव जी से ज्यादा ड्रामा कोई नहीं कर रहा। इतना पॉलिटिकल ज्ञान है सिर्फ उन्हीं को है और किसी को नहीं है। और राजनीति में मेरे पिताजी और मेरे दादाजी हमको यही सिखाएं कि राजनीति में एक चीज है जो कभी नहीं चल सकता, वो है अहंकार। तो सिर्फ ये कह देना कि अरे ये तो एलजेपीआर नहीं है, झंडा नहीं है, तो ये तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब गुटबाजी हर जगह चलती रहती है, आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना कुछ, मतलब हमको लगता है सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है। मतलब जितना पहले प्रदर्शन रहा है उससे ज्यादा और अच्छा प्रदर्शन। अगर सोशल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर सामाजिक जो प्रतिनिधित्व है उसकी हम लोग अगर बात करें, तो सोशल रिप्रेजेंटेशन में हम एक दलित महिला है। क्या आप ये राजनीति छोड़ के जाना चाहते हैं कि हर युवा एक दूसरे को पर्सनल अटैक कर रहा है, किसी के परिवार पे कह रहा है, किसी की बेटी पे कह रहा है, किसी की बहन पे कह रहा है? ये राजनीति आप छोड़ के जाना चाहते हैं? नहीं है। पर जब हम लोग चुनाव की बात करते हैं, इसको सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स में सीमित कर देना ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको मेरे पिताजी का खंडन करना, आप बेशक करिए, आपको हो सकता है उनकी कोई नीतियां नहीं पसंद हो, मेरे पिताजी को भी बहुत सारे लोगों की नीतियां नहीं पसंद होती, हमको भी नहीं पसंद होती। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम पर्सनल अटैक करेंगे पूरे खाने पर। वो अपने आप को स्टेट पॉलिटिक्स में देखते हैं और हम बिहार वापस आना चाहते हैं। तो इसमें ये तो सीधा सीधा बात है, इसमें ड्रामा का है। हमको इसमें जो ड्रामा है वो तो हमको लगता है तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, चिराग पासवान जी कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं। वो जो और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में कनेक्टिविटी होना, क्योंकि मेरे पिताजी भी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसका एक फ़ायदा लिए हैं। और हम बहुत में उनका पार्टी उनसे छीन लिया गया, उनका घर उनसे छीन लिया गया, परिवार उनका टूट गया, उनके पास कोई सांसद। ने हमेशा कहा है कि हम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के कोई भी निर्णय के साथ मजबूती से खड़े हैं। वो हमको मेरा पहला पॉलिटिकल ब्रेक दिए हैं और हम जीवन में एक छोटी बहन जैसा हमको वो स्नेह और दुलार देते। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए हमारे साथ समस्तीपुर की सांसद और कहते हैं बिटिया भी कही जाती हैं, समस्तीपुर की शाम्भवी चौधरी हैं। देखिए जब चुनाव जीत कर आई थी उस दौरान भी हमने इनसे बातचीत किया था और एक बार फिर से हमारे साथ बैठी हैं। सबसे पहले इंडिया टॉप में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। इंडिया टॉप के जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आप सबको आपकी बेटी का विनम्र प्रणाम है। सबसे बड़ा सवाल रहेगा, चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव जीत कर आई है। सवाल यह है, लगातार चिराग बिहार में घूम रहे हैं और कई जगहों पर ताकत का प्रदर्शन किया गया, दबाव बनाने की बात कही जा रही है कि अधिक से अधिक सीटें चाहते हैं। तभी शाहबाद में रैली हुई और अब राजगीर की बात कही जा रही है। कितना सीटें चाहती हैं आप लोग एलजेपीआर? देखिए ये कोई दबाव की बात नहीं है, ये किसी भी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह हम इसको नहीं देखते। क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से राजनीति को देख रहे हैं, अपने परिवार में ही हम तीसरी पीढ़ी के हैं और जब से जन्मे तब से राजनीति देख रहे हैं। और एक चीज़ तो है कि सब दल जो हैं वो अपने लिए हमेशा सबसे अच्छा चाहते हैं। ऐसा कोई भी दल, वो एनडीए हो, वो विपक्ष की पार्टियां हो, वो कोई भी हो, कहीं भी हो, वो हमेशा चाहते हैं कि उनका पार्टी ज़्यादा अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड करे और अपने कैपेसिटी मतलब जितना पहले प्रदर्शन रहा है उससे ज़्यादा और अच्छा प्रदर्शन करे। जब हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की बात करते हैं, तो इसमें तो कहीं भी कोई डाउट नहीं है कि अपने पार्टी को उन्होंने पुनर्स्थापित किया, अपने कैपेबिलिटी को, अपने पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को, राजनीतिक निर्णय को उन्होंने साबित किया कि उन्होंने सही फैसले लिए। क्योंकि 21 में उनका पार्टी उनसे छीन लिया गया, उनका घर उनसे छीन लिया गया, परिवार उनका टूट गया, उनके पास कोई सांसद नहीं थे। उसके बावजूद वो अपनी सोच से, राजनीतिक जो उनके सारे राजनीतिक फैसले थे, राजनीतिक सूझबूझ से उन्होंने अपने पार्टी को पुनर्स्थापित किया, सभी सांसद को वो वापस लेके आए। तो उनके कैपेबिलिटी पे तो कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो संगठन चला सकते हैं या फिर वो बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं। उन्होंने केंद्र मंत्री रहते हुए निफ्टम जैसे इंस्टीट्यूट्स को वो बिहार लेकर के आए। उसके बाद अभी 1 साल ही हुआ है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि वो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को यहाँ लाने का कोशिश करें। तो ऐसा नहीं है। पर जब हम लोग चुनाव की बात करते हैं, इसको सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स में सीमित कर देना ये सही नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग अपना लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट लाए हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को उसका एक बेनिफिट मिले। कोई नंबर्स मेरे पास नहीं है कि हमको इतनी सीट पे लड़ना है या हमको इतना ही चाहिए, ये कोई अहंकार या घमंड का बात नहीं है। पर हाँ, जिसका जितना हक बनता है उतना तो उसको मिलना चाहिए, हक से कोई समझौता नहीं करेंगे, ये हम लोग कह रहे हैं। चिराग पासवान चुनाव आया है तो लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, बिहार पुकार। तेजस्वी कह रहे हैं कि इतना ड्रामा करने का जरूरत नहीं है, कहिए कि हमको मुख्यमंत्री बनना है।
फिलहाल तो हमको लगता है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव जी से ज्यादा ड्रामा कोई नहीं कर रहा है। जितना ड्रामा वो कर रहे हैं उससे ज्यादा अभी ये मतलब मेरे को लग रहा है कि इतने क्रिएटिव और इतने इनोवेटिव हो गए हैं। यही अगर पहले हुए होते तो शायद बिहार के विकास में सही में कोई मतलब उसको, अगर आज आप एआई यूज करते हैं और इतना इतना आप टूल्स यूज कर करके इतने क्रिएटिव हो गए हैं, तो ये आपको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो बिहार के विकास में आपकी भी अहम भूमिका रहती। पर अब अनफॉर्चुनेटली वो टेक्नोलॉजी, टूल्स, सोशल मीडिया, ये सब का जो मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको सही चीज के लिए नहीं उसका उपयोग कर रहे हैं। तो सही में जो ड्रामा है वो तो हमको लगता है तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। चिराग पासवान जी कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं। वो जो कहते हैं वो दिल से कहते हैं। हम लोग सब उनका भाषण भी सुनते हैं, हम लोग सब उनका मीडिया इंटरेक्शंस बाइट्स भी सुनते हैं, और वो एकदम आप देख सकते हैं कि वो पूरी ईमानदारी के साथ एकदम साफ दिल से अपनी बात को कहते हैं कि हम ये सोच रहे हैं, अभी हम ये करना चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो। तो कहीं भी ये इसको ड्रामा की तरह नहीं देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम बिहार आके चुनाव लड़ना चाहते हैं। काफ़ी समय से वो कहते हैं कि उनके पिताजी केंद्र की राजनीति में थे, पर वो अपने आप को स्टेट पॉलिटिक्स में देखते हैं और हम बिहार वापस आना चाहते हैं। तो इसमें ये तो सीधा सीधा बात है, इसमें ड्रामा का है हमको तो समझ पासवान केंद्रीय मंत्री छोड़ेंगे? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, ये पार्टी का फैसला है। चुनाव लड़ेंगे बिहार? वो लड़ सकते, जैसा उन्होंने कहा, अपनी इच्छा उन्होंने जताई है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अगर उसमें वो लड़ना चाहते हैं तो ये तो कोई पहली बार नहीं है कि कोई केंद्र से आकर के विधानसभा का चुनाव लड़े। हम लोग देखें बड़े बड़े संगठन जो है उसमें भी जो नेता अपने मतलब किसी केंद्र के सपोज हैं तो वो स्टेट में आके चुनाव लड़ते हैं और वो अपने संगठन को और ताकत देना चाहते हैं, संगठन को और मजबूती देना चाहते हैं। ये बीजेपी में भी हुआ है, जनता दल यूनाइटेड में भी हुआ है, तो अगर लोक जनशक्ति पार्टी में भी हो तो इसमें कोई मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है कि मतलब बहुत ही कुछ अलग हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम यह भी रहेगा। शाम्भी चौधरी का वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, चैलेंज करते नजर आ रही है प्रशांत किशोर को, हिम्मत है तो किसी विधानसभा सीट से लड़के चुनाव देख लें, पता लग जाएगा। अभी भी कर रही है। हम देखिए, हम उनको चैलेंज मतलब उस पे, हम समस्तीपुर की बेटी हैं, हम समस्तीपुर के लिए बोल सकते, तो हम उनको बोले कि आप समस्तीपुर से चुनाव लड़ लीजिए, इतना ही आपको है। क्योंकि वो अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि जितना पॉलिटिकल ज्ञान है सिर्फ उन्हीं को है और किसी को नहीं है। और राजनीति में मेरे पिताजी और मेरे दादाजी हमको यही सिखाएं कि राजनीति में एक चीज है जो कभी नहीं चल सकता, वो है अहंकार। राजनीति में अहंकार मतलब जैसे आदमी में अहंकार आएगा वहां उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और प्रशांत किशोर जी में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो घमंडी और अहंकारी दोनों है। उनका जिस तरह से बयानबाजी आई है, पर्सनल कमेंट्स आया है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि हम लोग अपने से ऊपर वाली पीढ़ी को राजनीति करते हुए देखते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर हम लोग आगे आते हैं। अब वो विपक्षी के हो, लालू यादव जी हो, वो नीतीश कुमार जी हो, रामविलास पासवान जी हो, हमारे पार्टी के संस्थापक हो, सुषमा स्वराज जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, हम लोग उनका जब डिबेट्स देखते हैं पार्लियामेंट्री, तो हम लोग देखते हैं कि कितने अच्छे शब्दों के साथ भी आप कड़ी आलोचना कर सकते हैं, है ना। आपको किसी चीज से अगर प्रॉब्लम है तो आप उसका सही शब्दों का चयन करके आप उसकी आलोचना, उसका खंडन आप कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सनल अटैक करना, बिलो द बेल्ट जाना, कुछ पुचियां हैं, ये है वो है, इस तरह का शब्द यूज करना, ये मतलब क्या उनको ये शोभा देता है किसी के लिए भी? क्योंकि आपके बाद भी बच्चे आएंगे और राजनीति करेंगे, मेरे जैसे युवा और बहुत आएंगे और राजनीति करेंगे। तो आप उन युवाओं के लिए कैसी राजनीति छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या आप ये राजनीति छोड़ के जाना चाहते हैं कि हर युवा एक दूसरे को पर्सनल अटैक कर रहा है, किसी के परिवार पे कह रहा है, किसी की बेटी पे कह रहा है, किसी की बहन पे कह रहा है? ये राजनीति आप छोड़ के जाना चाहते हैं? और आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? आप सामंती हैं पूरी तरीके से। दलित महिला के बारे में ये बात कहीं से भी ये नहीं है कि हम किस परिवार से आते हैं। अगर सोशल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर सामाजिक जो प्रतिनिधित्व है उसकी हम लोग अगर बात करें, तो सोशल रिप्रेजेंटेशन में हम एक दलित महिला है, एक हम 26 साल की युवा दलित महिला है जो चुनाव लड़ के जीत के आज संसद में समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये स्टेटमेंट सारा आप देके क्या साबित करना चाहते हैं? आपको अगर लोक जनशक्ति पार्टी पे सवाल उठाना था तो और भी तो सांसद थे, क्योंकि आपको लगा कि अरे ये दलित महिला, इसको इजी टारगेट। आपको किस चीज का सब प्रॉब्लम हुआ? आप बिहार बदलने चले और आप दलित महिला को आगे बढ़ते हुए आप नहीं देख सकते हैं। और उसके बाद भी वो अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको एक अच्छा चलिए गुस्से में निकल गया, आप उस पे
आपको उस चीज का तकलीफ भी बिल्कुल नहीं है, आप बार बार उसी चीज को दोहरा रहे। आपको मेरे पिताजी का खंडन करना, आप बेशक करिए, आपको हो सकता है उनकी कोई नीतियां नहीं पसंद हो, मेरे पिताजी को भी बहुत सारे लोगों की नीतियां नहीं पसंद होती, हमको भी नहीं पसंद होती। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम पर्सनल अटैक करेंगे, पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर देंगे। ये सब चीज बिल्कुल सही नहीं लगता, और उनका अहंकार और घमंड तोड़ने के लिए हमने कहा था कि अगर आपको इतना ही पॉलिटिकल नॉलेज है, इतना ही आपको ज्ञान है, आप इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किए, आपको इतनी ही ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम बिहार बदल देंगे और हम ये कर देंगे, तो आप खुद भी एक विधानसभा चुनाव से सीट से लड़ लीजिए चुनाव। एक और आखिरी सवाल रहेगा कि जब सांसद बनी उसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में इन चीज़ों को लेकर चर्चाएं हुई कि कभी भी झंडा नहीं उठाई एलजेपीआर का, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि समस्तीपुर में आप लगातार काम करती हैं। तो ऐसा कोई 2-4 काम बताइए जो आपने समस्तीपुर के लोगों के लिए किया, जो उनको जवाब देना चाहे। समस्तीपुर के लिए राउंड द क्लॉक हम लोग काम करते रहते हैं। जहाँ तक रही बात एलजेपीआर के झंडे की, तो हमको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जान के, क्योंकि आप किसी और की को अगर आपको टोकना है तो आप कैसे टोकेंगे, तो ये सारी चीज़ों को आप लेके आते हैं। हमने हमेशा कहा है कि हम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के कोई भी निर्णय के साथ मजबूती से खड़े हैं। वो हमको मेरा पहला पॉलिटिकल ब्रेक दिए हैं, और हम जीवन में एक छोटी बहन जैसा हमको वो स्नेह और दुलार देते हैं कि जिस तरह से एक छोटी बहन को हमेशा अपने, आप पिक्चर्स में भी देखिएगा कि भीड़ भाड़ होगा तो अपने आगे कर देंगे तुरंत, शांभवी कहाँ है, शांभवी कहाँ, उसको आगे करो, प्रोटेक्ट करना, एक मतलब राखी बांधे हम उनको। तो सिर्फ ये कह देना कि अरे ये तो एलजेपीआर नहीं है, झंडा नहीं है, तो ये तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब गुटबाजी हर जगह चलती रहती है, आरोप लगाने के लिए, आरोप लगाना कुछ, मतलब हमको लगता है सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है, इसको ज्यादा दिल पे हम लोग नहीं लेते। जहां तक रही बात समस्तीपुर लोकसभा की, तो मतलब वो तो मेरा मतलब राजनीतिक जन्मभूमि, उसके लिए तो हम कितना भी कर दे कम है। पर अगर काउंट ही कराना है काम, तो बहुत सारे 2 पेंडिंग आरओबीज थे, उसको सैंक्शन करा के उसका काम शुरू कराया गया है। फिर हम लोग का हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम चल रहा है। 5 साल की जो सैलरी है वो पूरी तरीके से हम मतलब गर्ल के एजुकेशन के लिए उसको हम लोग चैरिटी में दे दिए हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारा जीविका दीदी के माध्यम से हो या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से हम लोग बहुत सारा अवेयरनेस कैंप्स, अपने मतलब जो सरकारी योजनाएं हैं वो तो चल ही रही हैं, पर अपने से हम लोग ये सारा कर रहे हैं काम। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मेरा फोकस पॉइंट था चुनाव के टाइम पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में कनेक्टिविटी होना, क्योंकि मेरे पिताजी भी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसका एक फ़ायदा लिए हैं, और हम बहुत सारा जो रूरल एरियाज़, क्योंकि समस्तीपुर मेनली लोकसभा वो रूरल है, तो वहाँ पे रूरल कनेक्टिविटी के लिए हम लोग बहुत, कुशेश्वर स्थान जैसे जगह जहाँ पे मतलब बाढ़ के समय आपके पास गाँव तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं होता, वहाँ पे मतलब पुल पुलियाँ हम लोग सारा सैंक्शन करा के जो जो इम्पोर्टेंट था वो सारा किए। इसके बाढ़ में भी हमने देखा कि आप लगातार काम कर रही थी, बाढ़ में लगातार, इस बार भी हम लोग का बाढ़ के लिए पहले से ही एक प्लान तैयार है। अब इस बार तो हमको लगता है कि कम अफेक्ट करना चाहिए कुशेश्वर को, क्योंकि काफी इंफ्रास्ट्रक्चर काम एक साल में, जो मेन 1-2 इम्पोर्टेंट 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की सड़कें थी वो सब हो गई हैं। पथ निर्माण विभाग का भी पूरा सहयोग रहा है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे कुछ कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स थे। इसके बाद हम लोग फ्लड अफेक्टेड रीजन्स में जो जहाँ पे स्पेशली दलित बस्तियाँ जो हैं, वहाँ पे हम लोग एजुकेशन कैंप्स लगाए, एजुकेशन मतलब जो स्टेशनरी वगैरह है वो सब प्रोवाइड कराएं, गुड हैबिट्स बच्चों में इनकलकेट करें, उनसे मिले, लोगों के बीच में रहे, जितनी सरकार की योजनाएं वो सही तरीके से सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि सरकार की योजनाएं भी काफ़ी हैं, तो वो सारा चीज़ करते हैं। और यही प्रयास करते हैं कि हर सुख दुख में, क्योंकि काम तो मतलब हर दिन चलता रहता है, एक वो कोई ऐसा नहीं होता कि इतना काम करना है फिर तो मेरा काम खत्म। मेरा काम तो 24 घंटे समस्तीपुर की जनता की सेवा करना है, तो 24 घंटे हम लोग अवेलेबल रहते हैं, और जब भी जहाँ भी जैसे भी सहयोग की ज़रूरत होती है वो करने का कोशिश करते हैं कि कभी भी मतलब किसी को कोई कंप्लेन ना रहे, ऐसा प्रयास करते हैं। होपफुली सही होगा सब। चलिए, हमारे साथ समस्तीपुर की सांसद बिटिया कह सकते हैं शांभवी चौधरी थी, बातों को बेबाकी से रखती नजर आ रही थी। तमाम जो काम है, जो आरोप लगते रहे इनके ऊपर, खुलकर बातें रखी, और तमाम जो चीजें थी उस पर हमने जवाब लेने की कोशिश की। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।